स्त्रियां ना करे शाम को भूलकर यह दो काम, वरना झेलना पड़ेंगे दुख। जय श्री कृष्ण मित्रों, दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है, जो उन महिलाओं के लिए वह सिख देता है जो शाम के समय ये दो उल्टे काम करती हैं और इन्हीं उल्टे कामों की वजह से जीवन भर दुख उठाती हैं और अपने परिवार को भी दुखों के दलदल में धकेल देती हैं। प्रिय मित्रों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ऐसा कर्म मत करो जिससे आप कंगाल बन जाएं और आपके परिवार को हानि हो, बल्कि कर्म ऐसे करो जिससे पड़ोसी भी अच्छे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाएं, जिससे वह अच्छे कर्म करने की आपसे प्रेरणा ले सके। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि महिलाओं के लिए कौन से दो काम शाम को नहीं करने चाहिए। ये जानने के लिए बने रहें हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मित्रों, अब इस कहानी पर ध्यान देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी थीं दिति एक दिन सायंकाल को श्रृंगार करके अपने पति के पास आईं और काम सुख उपभोग करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि वे कामातुर हो गई थीं। मित्रों, तभी कश्यप ने कहा, देवी, ये समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय काम आधीन होना ठीक नहीं है। जाओ दीपक जलाओ। शास्त्रों में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। यदि उस समय घर बंद हो तो लक्ष्मी जी वापस लौट जाएंगी। आजकल सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। यदि घूमने जाना ही है तो सूर्यास्त के पहले ही घर में लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर न जाएं, संध्या के समय तुलसी की पूजा करें और वहां दीपक जलाए, भगवान के आगे धूप दीप जलाए। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहां प्रकाश करना है। प्रिय मित्रों, एक दिन गोपियों ने यशोदा जी से कहा, मैया, कन्हैया हमारा माखन चुराकर खा जाता है। तो मैया यशोदा कहती हैं कि अंधेरे में माखन रखा करो, जिससे कन्हैया उसे देख ही ना पाए। तभी गोपियां कहने लगीं, मैया, माखन तो हमने अंधेरे में ही रखा था, परंतु कान्हा के पहुंचते ही वहां उजियारा हो गया। प्रिय मित्रों, ईश्वर परप्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाश है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी आवश्यकता तो मानव को है। संध्या के समय सूर्य और चंद्रमा के तेज क्षीण होते हैं, अर्थात दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं और चंद्र मन के स्वामी हैं। मन चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य के दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में उस समय काम प्रवेश कर जाता है। काम मन में संध्या की बेला में प्रवेश करता है मित्रों, और रात्रि में प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जाप करो तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि माननीय, मान जाओ, भगवान शिव इस समय जीव मात्र निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। इस समय स्त्री संग करने से भगवान शिव का अपमान होगा और अपमान होने के कारण अनर्थ होगा। भगवान शिव देख लेंगे तो हमें दंड देंगे। हे देवी, इस शरीर का अंत तो भस्म में ही होगा। शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक ना एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, बैराग के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए यह एक गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद
बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम हृदय के अंदर प्रवेश कर लेने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। आत्म जीवन को ऐसा सदा और पवित्र बनाओ कि काम बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर कभी पा ही ना सके। दोस्तों, एक बार कुछ उल्लुओं की एक सभा लगी हुई थी तो उसमें प्रस्ताव यह पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। और आपने देखा होगा प्रिय मित्रों, दिन में उल्लू के लिए सूर्य तो क्या कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दिन में उल्लू अंधा होता है। यह तो आप सभी जानते हैं। प्रिय मित्रों, उल्लू सूर्य को देख नहीं सकते, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है? प्रिय दर्शकों, धर्म में आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इस उल्लू के बड़े भाई ही होते हैं। मित्रों, दिति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अवैध भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ। वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। तब कश्यप ने कहा कि जाओ, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे, जो यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए थे। प्रिय मित्रों, पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस और पूर्णिमा एवं अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, आठ पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल कुछ कुछ बिगड़ा तो है ही, किंतु मानव का मन कुछ ज्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही इंसान का कामांग हो जाते हैं। अति पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। क्या हो यदि काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही ना दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया तो ब्रह्मचर्य निरार्थक हो जाता है। मित्रों, मनुष्य केवल इस शरीर का विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और बैराग के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, इसमें हड्डियां टेढ़ी मेंढी तिरछी बैठा दी गई हैं। उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचा से इसे मन दिया गया है। आठ अंदर की चीज नहीं दिखती हैं। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छुपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है, और इससे बड़ी मूर्खता दूसरी और क्या होगी। प्रिय मित्रों, शास्त्रों ने कहा गया है कि शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है। यदि इस शरीर का अग्नि संस्कार ना हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का क्या मोह। इसके अलावा ऐसे शरीर का मोह छोड़कर सदैव ही अच्छे कर्म ही जिंदगी में करने चाहिए। ऐसे कर्म करो कि दूसरे का अहित न हो और परमात्मा से सदैव ही प्रेम करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमेशा समय को जान करके और समय के अनुसार अच्छे ही कर्म हर प्राणी के लिए सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए अब जानते हैं कि वे 2 काम कौन से हैं जो एक स्त्री को संध्या होते ही नहीं करने चाहिए। प्रिय मित्रों, तो पहला कार्य है कि एक स्त्री को संध्या होते ही कामवासना में लीन नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्रों, स्त्री को चाहिए कि वह संध्या होते ही घर में दीपक जलाए और भगवान की आरती करे। और मित्रों, दूसरा कार्य है कि स्त्रियों को कभी भी रात के जूठे बर्तनों को सुबह के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। शाम के बर्तन रात्रि को ही धो देना चाहिए, क्योंकि सुबह जब लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलती तो घर में पड़े जूठे बर्तनों को देखकर वापस लौट जाती हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसा लगा हमारा यह प्रसंग और कैसी लगी ये हमारी वीडियो। अक्सर उन महिलाओं के लिए कहना है कि जो महिलाएं अपने काम वेश में आकर के उल्टे सीधे शाम के समय कर्म करने लगती हैं, जिससे उनका अहित हो जाता है और आगे आने वाली संतान भी दुखों का कारण बन जाती है।
और जीवन में हमेशा दुख ही दुख आने लगते हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के शब्दों के अनुसार अपने जीवन में समय अनुसार अच्छे ही कर्म करें, जिससे आपको जीवन में खुशियां मिलें और आपका कभी नुकसान ना हो। यही आपसे हमें उम्मीद है और यही आशा है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आई है और अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और हो सके तो मित्रों को भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों के लिए एवं भाई और बहनों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।